हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी श्मीत कौर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहाइव बुक को और आगे बढ़ाते हैं क्लास 9th, जो हमारा बेसिकली चैप्टर है इंग्लिश का, दैट इज़ द लिटिल गर्ल। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है। जितने भी अभी तक हम पोएम कर चुके हैं, द फन दे हैड और रोड नॉट टेकन, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द लिटिल गर्ल चैप्टर। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। यहाँ लिटिल गर्ल के बारे में जो बात करी जा रही है, उसका जो गर्ल है उसका जो नेम है वो है केजिया। मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक बता देती हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो केजिया है वो इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी और उसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और धीरे धीरे करके उसकी जो उसके फादर के लिए जो उसके लिए एक नफ़रत सी थी या फिर उसके लिए एक डर सा था, वो एकदम से बहुत प्यार में बदल गया था अपने फादर के लिए। तो वो चीज़ कैसे हुआ, सब कुछ चेंजेस कैसे आए, हम वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स ऑफ हर फादर चेंज फ्रॉम फियर to understanding will probably find an echo in every home. Okay, let's begin with the very first paragraph. There are total 12 paragraphs. So let's begin with the very first paragraph. So first paragraph says, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. So now a little girl के बारे में बात हो रही है. He was a very feared to be he was very figure to be feared and avoided. Figure to be feared मतलब a person to be feared. मतलब उसके पापा के बारे में, बेसिकली लिटिल गर्ल के जो पापा हैं, केजिया के जो पापा हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि वो ना दिखने में उसको बहुत डर लगता था. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye. अब किसी के जो फादर हैं वो जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, अपने वर्क पे जाने से पहले किसी के पास आते थे, उसको गुड बाय कहते थे, यूजुअली किस देते थे उसको. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of a carriage growing fainter down the long road. Now in the evening when he came to the home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room. अब केजिया खड़ी थी ड्राइंग रूम में स्टेयर्स के नीचे, एंड ही हियर्ड सम वॉइस ऑफ हर फादर की शाम को जब वो आए भाई ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए चाय का कप बना के लाओ और ड्राइंग रूम में रखो. हैज इन द पेपर कम येट? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग इट टू माई स्लिपर्स. नाउ केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर वुड्स. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम. अब देखो, अब केजिया की मदर, यहाँ बेसिकली ना इस स्टोरी में 4 करेक्टर हैं. पहला केजिया के फादर, केजिया की मदर, केजिया एंड दी केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं वो. ठीक है, अब भाई केजिया की जो मदर है कह रही हैं कि अगर आप एक अच्छी लड़की हो, अगर आप एक अच्छी गर्ल हो, तो आपको अपने फादर के नीचे आना चाहिए, अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए बूट्स वगैरह करने में, मतलब उनको थोड़ा सा करना चाहिए. स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविंगली, मतलब बहुत शांति से आपको आना है अगर आप एक अच्छी बच्ची हो, ऐसे करके उसकी मदर उसको समझा रही है सेकंड पैराग्राफ में. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड बाय हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बुक्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर. ठीक है, अब देखो यहाँ उसकी जो केजी है ना, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है अपने फादर से, बिकॉज उसके जो फादर है ना वो एक ऐसे स्पेक्टिकल्स उन्होंने लगाए हुए हैं. केजिया को बहुत डर सा लग रहा है, और केजिया बहुत ही लाइक एकदम से, जब हम डरते हैं तो हम एकदम से स्टॉप नहीं हो जाते बोलते बोलते, तो वही चीज़ केजिया के साथ हो रही थी. केजिया बहुत ज़्यादा आई डोंट ऐसे करके चुप हो गई थी. उसको वो चीज़ हो रही थी कि फादर से वो इतने से वो नहीं कर पा रही थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बेसिकली आप ये कह सकते हो. अब उसके फादर आगे से कहते हैं, यू डोंट नो इफ यू स्टार्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू यू टू डॉक्टर. ठीक है, अब शी नेवर स्टार्टेड विद द पीपल, हैड क्वाइट स्टार्टेड मीन्स गिव इट अप, लाइक स्टॉप डूइंग इट. नाउ हैड क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से दी वर्ड्स प्रॉपरली. नाउ अब वो कह रहे हैं, उसके फादर कह रहे हैं आप ऐसे क्यों हो रहे हो, मतलब जो आपको कहा है वो काम करो, एक अच्छी बच्चे बन के दिखाओ, ऐसे करके उसको समझा रहे हैं. व्हाट्स द मैटर, कह रहे हैं मैटर क्या है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट? मदर, आई विश टू be taught this child not to be aware on the brink of suicide. Here केजिया कैरी अप टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली. अब केजिया यहाँ बहुत डरी हुई है अपने फादर, वो देखती है कि भाई फादर ने स्पेक्टिकल्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो आए हैं, गुस्से में है थोड़े, तो वो एक जो वहाँ का माहौल है, वो एक एनवायरनमेंट है, वो बहुत सी टेरिफाइंग सा एनवायरनमेंट है. बेसिकली ही वाज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब देखो
यहाँ बेसिकली ना जो अब केजी अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही है कि मेरे पापा ऐसे से हैं भाई, इतने बड़े से हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े से, उनके हाथ इतने बड़े से हैं, उनकी नेक इतनी बड़ी है, स्पेशली वो माउथ, जब वो अपना मुंह खोलते तो उनका जो माउथ है वो कितना बड़ा सा है। अब वो बहुत डरी हुई है बिकॉज देखो, हाँ, वो अपने फादर के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रही है कि भाई उनके फादर कितने बड़े से हैं। एक उसको ना, जब अपने फादर के बारे में सोचते हो उसको लगता है कि मैं किसी जाइंट पर्सन के बारे में सोच रही हूँ। मतलब वो बहुत, शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। इतना आपको समझ में आ गया ना अब तक? देखो आगे क्या है। और अब देखो यहाँ से स्टोरी बिगिन होती है कि क्या हुआ था उस दिन। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। सो नाउ देखो संडे आफ्टरनून है, अब संडे का दिन छुट्टी है फादर की भी ऑफिस से। अब सब ऐसे लाइक, आपने माहौल देख सकते हो कैसा है यहाँ। सब फादर लेटे हुए हैं एकदम से, क्वेश्चन वहाँ सोफे पे लेटे हुए हैं। मदर यहाँ की न्यूज़पेपर पढ़ रही है केजिया की। अब जो ग्रैंड मदर हैं वो, उनको भी पता था कि जो केजिया है वो अपने फादर से इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाती, इतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते। तो उन्होंने केजिया को कहा कि भाई तुम नीचे जाओ, जाके बातचीत करो अपने फादर से, अच्छा लगेगा, नाइस टॉक करोगे तो थोड़ी सी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द सोफा। अब लिटिल गर्ल ने क्या देखा कि मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही है, फादर सोफे पे लेटे हुए हैं। एंड नाउ फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज handkerchief on the face, his feet no one on the best cushions, sleeping soundly and snoring. The little girl always found mother reading and father sat over the sofa. Now अब आप देख सकते हो यहाँ का जो सीन है वो किस तरीके का है। She sat on stool, grave, watching him until he woke and stretched. And as the time then looked at her, don't stare so, Kezia. Look like a अब यहाँ Kezia ना बहुत ज़्यादा स्टेयर, मतलब बहुत ज़्यादा ना स्केयर्ड हो रही है अपने फादर से कि वो कैसे उनको जाके बात करे, वो सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ना एक डर सा है कीजिया के माइंड अपने फादर के लिए। वन डे व्हेन शी kept indoors with the cold, her grandmother told that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out a beautiful piece of yellow silk. अब देखो यहाँ से एक और स्टोरी बिगिन होती है कि जो ग्रैंड मदर है वो केजिया को कहती हैं कि अब आपको पता है केजिया अगले हफ्ते फादर का बर्थडे है, तो आपको कुछ अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए कुछ। लाइक ग्रैंड मदर ने जस्ट एक आइडिया दिया कि भाई एक पिन क्वेश्चन बना लो ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया कि अपने फादर को ना अच्छे से प्लीज कर सकते हो, है ना, जैसे उस मना सकते हो। जैसे अगर आप अपने फादर को नेक्स्ट वीक अगर आपके पिन क्वेश्चन दोगे बर्थडे पे तो वो हैप्पी हो जाएंगे, आपसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। तो ग्रैंड मदर के ये थॉट्स थे। तो केजिया भी रेडी हो गई ये सब करने के लिए। विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच दीज 3 साइड्स। अब क्या हुआ है, लिटिल गर्ल ने अपना पिन क्वेश्चन बनाया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ मैं आपको सीन बताती हूँ क्या हुआ। बेसिकली जो पिन क्वेश्चन केजिया ने बनाया ना, उसने एक क्लोथ को स्टिच करा एंड देन उसको ना कुछ पेपर्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज पिन क्वेश्चन के अंदर डालने थे पेपर्स, उसको पेपर नहीं मिल रहे। वो पूरे घर में घूम रही कि मुझे पेपर्स कब मिलेंगे, पेपर्स कब मिलेंगे, कौन से पढ़ा दूँ। तो वो उसने देखा कि बेडरूम में ना, फादर के बेडरूम में कुछ पेपर्स पड़े थे। तो उन्होंने क्या करा, उस पेपर्स को, केजिया ने क्या करा, उस पेपर्स को ना क्रश करा अच्छे तरीके से और उसको पिन क्वेश्चन में डाल दिए। एंड आप लोग को पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, जो पेपर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके फादर के। अब आप सोच सकते हो कि जो कीजिया अपने पापा को प्लीज़ कर रही थी वो एक तरह से डिसप्लीज में ही आ गया। अब उसके फादर सोचो उसको कितना डांटेंगे कि जब वो उनके इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसने क्रश कर दिए, एकदम सारे मुचोड़ के फाड़ फूड़ दिए और अपने पिन क्वेश्चन में डाल दिए। तो वो तो उसको इतनी आइडिया नहीं था कि हाँ भाई पापा के हैं ऐसे ऐसे करके। कीजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम माय पेपर्स ऑन table in our room. Oh yes, she said. I told them of a very surprise. What, screamed mother. Come straight down to the dining with instant. अब यहाँ भैया एक दिन क्या हुआ, फादर ढूंढ रहे हैं कि मेरे पेपर्स कहाँ गए अगले दिन, कि मेरे पेपर्स कहाँ है, मैं रख के गया था। तो उन्होंने अपने केजे से पूछा कि आपने कब पेपर्स देखे, तो उसने बोला हाँ, मैंने तो उसको फाड़ के अपने एक पिन क्वेश्चन में डाल दिए। एंड शी वॉज ड्रैग्ड होम विद द फादर वॉज पैंसिंग टू एंड फ्रो, hands behind his back, well he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. अब यहाँ भाई इतना गुस्सा आ गया उसके फादर को कि तुमने कैसे वो पेपर्स क्रश करे, तोड़ दिए सारे, उसको उसमें अंदर डाल दिए पिन क्वेश्चन में। उन्होंने बोला कि केजी अपना हैंड दो, तो उन्होंने नो 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 ने ऐसे करा कि उन्होंने कहा डिड यू डू दैट, आपने ऐसे करा। मदर गो टू द रूम एंड फेच डाउन विद द डैमिंग थिंग सो दैट द चाइल्ड पुट टू बी बेड विद इंस्टेंट। बहुत ज़्यादा रोई केजिया उस टाइम पे, उन्होंने बीट करा। आई एम गोइंग टू बीट यू विद दिस। फादर ने कहा, केजिया को कहा कि मैं आपको इससे मारने लगा हूँ बिकॉज आपने ऐसा करा। ओ नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप, ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट द हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर नॉट टू टच what does not belong to you. अब उसके फादर ने कहा जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती, जो मतलब आपकी चीज़ नहीं है, आप उसको कैसे टच कर सकते हो।
फिर उन्होंने उसको स्केल से बीट भी करा, बहुत ज़्यादा मारा भी उसको, तो फिर वो केजिया बहुत ज़्यादा उदास हो गई। अब देख लो यहाँ केजिया अपने फादर को प्लीज़ करना चाह रही थी, बस किस तरह उसका जो प्लीज़ है वो डिसप्लीज़ में ही कन्वर्ट हो गया, है ना। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। अब केजिया को जितना था अपने फादर से थोड़ा बहुत भी है, वो और डरना शुरू हो गई अपने फादर से। अब कुछ घंटों बाद देन ग्रैंड मदर हैड wrapped in a shawl and rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a cleaning hanky, darling. ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। अब यहाँ क्या हुआ, इसके जो आगे की स्टोरी है बेसिकली 9th पैराग्राफ से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में एक बार चेक इट आउट कर लीजिएगा गाइस। सो अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसी चैप्टर के लाइक द लिटिल गर्ल क्लास 9th इंग्लिश Beehive पार्ट नंबर 2 के नेम से आपको मिलेगा। जस्ट चेक इट आउट दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज उसमें हम पढ़ने वाले मैकडॉनल्ड्स का सब कुछ, वहाँ कैसे हुआ था, वो कौन थे मैकडॉनल्ड्स वगैरह, मतलब कैसे केजिया का जो इतना फादर के लिए एक स्केयर था, डर था, वो एकदम से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में बदल गया, कैसे सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ और चेक करो इसका पार्ट नंबर 2 द लिटिल गर्ल क्लास 9 Beehive बुक का। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।